हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं विद द सिंपलेस्ट वीव एनालिसिस मेथड जो हमने आफ्टर 12 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क डेवलप की है। इस मेथड से हम ट्राई करते हैं मार्केट का ईच अप एंड डाउन मूव पकड़ने का, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पकड़ भी लेते हैं और हमने ये कई बार अपने चैनल पे भी प्रूव किया है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर कमिंग डेज, और जो हमने वीकेंड पे आपको ट्रेड्स प्रोवाइड किए थे उन ट्रेड्स का क्या हुआ वो भी हम इसी वीडियो में वी विल डिस्कस। जो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उनको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा भी कुछ मिलेगा। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इट विल बी अ गुड वीडियो, और इसमें एक लर्निंग का भी थोड़ा सा पार्ट रहेगा। So before we start the video, we have a disclaimer. We are analysts and don't provide any buy sell recommendation. हमारा व्यू completely personal opinion है, और इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ आपसे अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। We have also an important announcement to make. Once we have 100 subscribers, हम आपके लिए लाइव एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। So guys, लेट मी गो टू अ 15 मिनट्स चार्ट, ताकि हम जो निफ्टी के लिए हमने एनालाइज किया था, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ए है और यहाँ पे मार्केट बी की साइड आ रहा है एंड देन इट विल फॉर्म अ सी। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके नीचे ही ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट नीचे। सो अगर किसी ने चलो कोई लाइक ओपनिंग ही जब नीचे हुई है तो इफ़ यू सी इसकी कैंडल की ओपनिंग ये है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस से नीचे अगर ओपनिंग हुई है तो आपने ऑब्वियसली आप ट्रेड लिया ही नहीं होगा। अगर किसी ने लिया है तो आई एम सो सॉरी फॉर देम, बट स्टॉप लॉस के नीचे आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना होता। ठीक है, सो ये ट्रेड तो वैलिड ही नहीं था। लेट्स डिलीट इट। ठीक है, तो अभी जो हमें लग रहा है कि शायद 4 यहीं कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अभी 75 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं वापस। ट्रेड हमने डिस्कस कर लिया कि उसका क्या हुआ, और ये हमारा 5 है। जो हमने बोला था कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, वो अभी भी व्यू सेम है कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा, और हो सकता है थर्ड के बाद 4 ये बना हो। लेट मी चेक इसमें हो रहा है कि नहीं। ये वैलिड नहीं है इसलिए डिलीट कर रही हूँ, ये भी एनालिसिस वैलिड नहीं है इसलिए डिलीट कर रही हूँ। सो लेट मी चेक दिस। गाइस, मार्केट कभी गलत नहीं होता, मेथड भी हमारा परफेक्ट है, बट बीइंग अ ह्यूमन कभी कभी आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। सो इफ़ आई मार्क चेक दिस, तो इट नहीं, 1:1 यहाँ पे भी नहीं हुआ। सो ओके, अभी हमारा 4 कहाँ कंप्लीट हुआ है वी आर नॉट श्योर। ये भी 3 हो सकता है क्योंकि जो मेरे रूल्स हैं वो अभी तक भी फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी 4। ये 3 का 4 भी हो सकता है और ये 5 भी हो सकता है। 5 में अगेन 1 2 3 4 5 आपके पास 5 वेव्स रहेंगी। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि इक्वालिटी के लिए इसको मिनिमम यहाँ पे आना चाहिए, तो वो मिनिमम टारगेट अचीव हो गया है आज। सो आई एम डिलीटिंग दीज लाइंस एज वेल। गाइस, चार्ट जितना नीट एंड क्लीन रहे उतना बेटर है। अभी ये मार्केट वेव 5 के लिए चल रहा है, और वेव 5 में भी अगर आप देखो तो लाइक अभी ये कंटिन्यूशन में है। वेव 5 में भी यू हैव टू फाइंड 5 वेव्स। ये हो गया 1 2, ये 3 है तो देयर विल बी अ 4, देयर विल बी अ 5। हो सकता है ये गैप कल को फिल हो तो ये 4 बनाएगा,
then there will be a 5 waves are मैंडेटरी। मैं लर्निंग वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ इलियट वेव पता होगा कि जो आपको फॉलो करना है। इट्स नॉट अ रैंडम स्ट्रक्चर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर डाउनवर्ड। अब बात है कि हम एंट्री डाउनवर्ड की कब लेंगे। ऑब्वियसली इस लाइन का वेट करेंगे। हाँ गाइज, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ वुल्फ वेव पैटर्न। वुल्फ वेव पैटर्न आपको सेल स्टॉक की एनालिसिस में शेयर ऑलरेडी किया गया है। सो जो वुल्फ वेव होता है उसको हम ABCDE से मार्किंग करते हैं। लेट मी चूज एन ABCDE पैटर्न। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये सब होते हैं थ्री वेव स्ट्रक्चर्स। ये हो गया डी और यहाँ पे होगा ई। जो ई और सी की लाइन है वो कट होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ डाउन एक कैंडल बननी चाहिए जो इसके बिलो क्लोजिंग दे और फिर उसकी रिट्रेसमेंट हो। और ये लाइन आपका टारगेट डिसाइड करेगी। मैं दोनों लाइंस को एक अलग कलर दे देती हूँ फॉर योर रेफरेंस। सो लेट मी गिव दिस कलर। सो गाइज, दिस इज़ अ वुल्फ वेव सेटअप। ठीक है, प्लीज़ अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, लेट इट ब्रेक, लेट इट क्लोज और उसके बाद बुलिश कैंडल बने, देन ओनली टेक द एंट्री फॉर दिस टारगेट। सो ये है हमारी निफ्टी की एनालिसिस। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड डिस्कस किया था। सो अगेन मार्केट हमारे ट्रेड के जो ट्रेडिंग जोन था, स्टॉप लॉस था, उसके बिलो ओपन हुआ है, तो दिस ट्रेड इज़ नॉट वैलिड। 1:1 इज़ नॉट कंप्लीटेड। ये मोस्टली होता ही है। अब इस केस में मार्केट साइडवेज मूव दिखाएगा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये ABC यहीं पे कंप्लीट हो गया और 4 ये है और 5 का जो मिनिमम टारगेट आपको कई दिनों से बोला जा रहा है वो ये अचीव हो गया। नाउ मे बी एक छोटा सा और डाउन आए तो वहाँ से हम बैंक निफ्टी को अप साइड देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, कभी भी जब आपको ट्रेड लेना होता है तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपको मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न होते हैं, यहाँ आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए डाउनफॉल में। ठीक है, या अप में, मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर एक ऐसा होना चाहिए और फिर आपको ये स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। एक डाउन में आपको 1 2 3 4 5 पैटर्न दिखना चाहिए और एक अप में। और जो ये पैटर्न है, इसकी रिट्रेसमेंट पे, इसकी कम से कम 0.5 रिट्रेसमेंट पे यू हैव टू टेक एंट्री। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, सो मेरा ये 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं 5 कंप्लीट होगा। यहाँ पे जब मुझे जैसे ही एक इम्पल्स पैटर्न दिखेगा, उस इम्पल्स पैटर्न की रिट्रेसमेंट पे ही मुझे
एंट्री मिलेगी। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर, बट एज पर रिलेट वे ये भी बोलते हैं कि 2 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और इसके कट होने पे वी विल मार्क की ये इम्पल्स पैटर्न ख़त्म हो गया है और न्यू वेव स्टार्ट हो गया है। तो आप उसके बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हो और जो भी स्विंग लो होगा दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। नाउ आपके लिए जो स्टॉक था वो है सेल, जो हमने वीकेंड पे डिस्कस किया था। सो जो हमने वीकेंड वीडियो में डिस्कस किया था, रिस्क रिवॉर्ड 3:1 का डिस्कस किया था। लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट। वेट गाइस, हाँ तो हम मान के चल रहे थे कि ये हमारा जेड है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी भी हम यही मान के चल रहे हैं। शायद किसी ने एंट्री ली हो, शायद किसी ने नहीं एंट्री ली हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, क्योंकि ऑल ऑलवेज अगर ये वेव 1 है तो ये एक रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली ये रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ए बी और ये कुछ सी रहेगा, राइट। तो एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि ये इक्वालिटी मीट करता है। सो लेट मी चेक। देखो गाइस, ये मोर देन ए रिट्रेस हो चुका है, तो वी कैन मार्क दिस एज ए बी सी। अब इस सी वेव को अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 और ये स्ट्रक्चर को हम 5 ले सकते हैं। सो ऐसा कुछ हमारा वो आ जाएगा ट्रेंड लाइन। मोट क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा एंड वी आर नॉट श्योर 4 का है, तो मोटा मोटा हम इन सारी कैंडल्स को कंसीडर करते हैं तो मोटा मोटा ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा, जिसके ओवर एंड अबव आप ये ट्रेड ले सकते हो। बट हम यहाँ पे भी एक इम्पल्स की वेट करते हैं। अगर इम्पल्स कंप्लीट हो जाता है तो उसकी रिट्रेसमेंट पे वी टेक अ ट्रेड। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो कल ऑब्वियसली ये 3:1 था। अब हम इसके ऊपर लेंगे ये ट्रेड, तो ये 5:1 का ट्रेड हो गया। सॉरी। और इस ट्रेड में वुल्फ वेव एनालिसिस आपको ऑलरेडी वीकेंड वाली वीडियो में शेयर कर दी गई है। लिंक आपसे आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। प्लीज़ शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ। हमारे लिए कोई भी सजेशन हो या आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्क्रिप्ट पे चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।